क्या दुनिया का अंत करीब आ चुका है? कभी कोविड तो कभी रेसेशन। नहीं मतलब ये चल क्या रहा है? चैन से जीने भी नहीं देते यार। ओके, तो दुनिया का अंत करीब नहीं है, इट्स जस्ट ए रेसेशन। अपनी एक वीडियो में मैंने बात करी थी रेसेशन के बारे में कि रेसेशन के पीछे के क्या रीजंस होते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेसेशन का इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस कदर पड़ेगा, क्या इससे कोई गदर मच जाएगा। तो हाय गाइस, माय नेम इज शानवाज एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द ट्राइबलेंस 21। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या वीडियो यार देखो, सबको पता है कि कोविड के बाद सबकी कमर टूटी है। अगर अभी ये रेसेशन आता है इंडिया में तो पता नहीं इंडियंस का क्या क्या टूटेगा। बिकॉज अगर रेसेशन आता है इंडिया में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर जरूर पड़ेगा। जैपनीज ब्रोकरेज फर्म ने साफ तौर पर यह कह दिया कि रेसेशन विल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नोमोरा ने कुछ टाइम पहले एक लिस्ट जारी करी थी, एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें उसने ये मेंशन किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में इंडिया की जीडीपी गिरने वाली है और जीडीपी गिर के 5.4% रह जाएगी। बट अभी उसने अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करते हुए एक और लिस्ट जारी करी है जिसमें उसने ये मेंशन करा है कि इंडिया की जीडीपी गिरेगी, बट वो गिर के 5.4% नहीं 4.7% रह जाएगी। बट क्या जीडीपी रेट गिरने से, यानी कि जीडीपी रेट अगर गिरता है जो कि अकॉर्डिंग टू नोमोरा 4.7% रह जाएगा, अगर जीडीपी रेट गिर के 4.7% होता है तो क्या सिर्फ इससे इंडिया में रेसेशन आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जीडीपी रेट नेगेटिव में होना चाहिए और यही नेगेटिव में नहीं है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया के ऊपर रेसेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ टाइम पहले आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक लिस्ट जारी करी थी कि रेसेशन का किस देश पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उनकी लिस्ट में इंडिया में रेसेशन के चांसेस 0% थे। उन्होंने ये अपनी लिस्ट में मेंशन किया था कि इंडिया में जो रेसेशन के चांसेस है वो 0%। एज यू नो गाइस, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड and according to the IMF report, IMF has projected 6.8% economic growth in 2022 and 6.1% economic growth for 2023, which is highest for any large। और S&P का कहना है कि रेसेशन काफी सारी कंट्री में आ रहा है, बट उसको अभी इंडिया आने की टिकट नहीं मिली है। मतलब रेसेशन का इंडिया आने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि हम एक डीकपल्ड इकोनॉमी है, कपल्ड इकोनॉमी नहीं है। और जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे रेसेशन का कुछ खासा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं हम इंडियंस के ऊपर। लेकिन यार एक बात और है, चलो मान लिया कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई की जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट क्या होगा जब ग्लोबली जो मार्केट है वो रेसेशन से सफर कर रहा होगा। लाइक यूएस, चाइना, जो भी है आपका यूके, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह रेसेशन आने वाला है, डिक्लेयर ये हो चुका है, ठीक है। तो अगर जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड की जो मार्केट है, ग्लोबली जो मार्केट है वो जब रेसेशन से सफर करेगी तो क्या उसका इम्पैक्ट हम इंडियंस पे या फिर हमारी कंट्री पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका सीधा सा एक जवाब है जी, बिल्कुल पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो एक्सपोर्ट रेट है वो घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि मान लो सपोज जो ग्लोबली मार्केट है वो जब सफर कर रहा होगा तो हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका रेट अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि मार्केट जब सफर कर रहा होगा तो एक्सपोर्ट रेट अपने आप घटेगा। और जो एक्सपोर्ट रेट हमारा बाहर की कंट्रीज के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, क्या उस एक्सपोर्ट रेट को हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कवर कर पाएगी? तो इसका भी जवाब है कहीं ना कहीं कि नहीं, उसको कवर नहीं कर पाएगी। अकॉर्डिंग टू मैनी सर्वेस एंड स्टेटमेंट्स, इंडिया में रेसेशन के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। बट अगर ग्लोबली रेसेशन होता है, जो कि होना है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो यार इंडिया के ऊपर जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, रेसेशन का कोई इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।